क्लासेस MA उत्तरार्ध संस्कृत महाकवि भवभूति और उत्तर रामचरितम्। कवयः कालिदासाद्या भवभूतिर्महाकविः तरवः पारिजाताद्या स्नुहि वृक्षो महातरुः। भवभूति ने अपने नाटकों की प्रस्तावना में अपना परिचय दिया है, जिससे ज्ञात होता है कि ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम नीलकंठ तथा माता का नाम जतुकर्णी था। इनका प्रारंभिक नाम श्रीकंठ था और भवभूति इनका साहित्यिक नाम था। भवभूति को विद्वत्ता अपनी पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुई थी। समस्त शास्त्रों में उनकी अप्रतिहत गति थी। वेद, उपनिषद, निरुक्त, वेदांत, व्याकरण, योग, सांख्य, तंत्र, जातक, धर्मशास्त्र, न्याय, मीमांसा, राजनीति और नाट्यशास्त्र विषयक पांडित्य की झलक उनके ग्रंथों से मिलती है। वाणी अनुचरी की भांति उनका अनुसरण करती थी। भवभूति रससिद्ध कवि हैं। भवभूति के कारुण्योत्पादक वर्णन को सुनकर अपि ग्रावारोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम्, उनकी शैली में भाषा और भाव का अद्भुत सामंजस्य है। वज्राद अपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुम् अर्हति। भवभूति की 3 रचनाएं उपलब्ध होती हैं: मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित। उत्तरे रामचरिते तु भवभूतिर्विशिष्यते। यह प्रशस्ति पत्र उन्हें सहृदय समाज की ओर से दिया गया है। उत्तर रामचरित नक्षत्र खचित नीलाकाश है, एक हविष्यान्न है, एक पूजन है, विश्वास की महिमा है, प्रेम की पवित्रता है। इसकी कथा वस्तु रामायण पर आधारित है, किंतु भवभूति ने उसमें अनेक परिवर्तन किए हैं। इसमें 7 अंक हैं, जिनमें रामचंद्र जी के उत्तर चरित्र का वर्णन है। महाकवि श्री भवभूति प्रणीतम उत्तर रामचरितम। प्रथमो अंक है: इदं कविभ्य पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विंदेम देवतां वाचम अमृताम आत्मनः कलाम। मंगलाचरण, जिसके अंतर्गत कवि अपने ग्रंथ उत्तर रामचरितम की निर्विघ्न समाप्ति के लिए नांदी पाठ के रूप में यह मंगल कामना कर रहे हैं कि हम प्राचीन वाल्मीकि आदि कवियों को प्रणाम कर यह कामना करते हैं कि ब्रह्मा जी की अंशभूत सनातनी सरस्वती वाणी को प्राप्त करें, अर्थात ब्रह्मा जी की नित्य कला सरस्वती हमारे मन मंदिर में सदा प्रकाशित होती रहें। नांद्यन्ते सूत्रधार है। नांदी पाठ समाप्त होता है, उसके पश्चात मंच पर सूत्रधार का प्रवेश दिखलाया जाता है, जो इस प्रकार से कह रहा है: अलम अति विस्तरेण, बहुत अधिक विस्तार से बस करो। अद्य खलु भगवतः कलाप्रिया नाथस्य यात्रायाम् आर्यमिश्रान् विज्ञापयामि। एवं अत्र भवन्तो विदान् कुर्वन्तु। अस्ति खलु तत्र भवान् काश्यपः श्रीकण्ठपदलाञ्छनः पदवाक्यप्रमाणज्ञो भवभूतिर्नाम जतुकर्णी पुत्र है। आज भगवान कालप्रिय
नाथ अर्थात शंकर जी की यात्रा के अवसर पर मैं सम्माननीय महानुभावों से निवेदन करता हूँ कि आप लोगों को ज्ञात हो कि काश्यप गोत्रोत्पन्न व्याकरण, मीमांसा तथा न्याय के पंडित भवभूति उपाधि से विभूषित जतुकर्णी के सुपुत्र आदरणीय श्रीकंठ नामक कवि हैं और उन्हीं का यम ब्राह्मणम इयम देवी वाग्वर्ष्येव अनुवर्तते उत्तरम रामचरितम तत्प्रणीतम प्रयोक्ष्यते। उन्हीं महाकवि भवभूति के उत्तर रामचरितम नामक नाटक का आज हमारे द्वारा यहाँ प्रयोग किया जाएगा। ऐसा नाटक जिसमें वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती उनके वशीभूत हो उनका अनुगमन करती हैं। उसके पश्चात मंच पर नट का प्रवेश दिखाया जाता है और वो कहता है, प्रविश्य भाव प्रेषिता ही स्वग्रहान महाराजेन लंका समर सुहृदो महात्मानः प्लवंगम राक्षसः समाजनो उपस्थायिनश्च नाना दिगंत पावना ब्रह्मर्षयो राजर्षयश्च यत समाराधनै एतावतो दिवसान प्रमोद आसीत। आज यहाँ से सभी आर्य महाराज ने जिनके स्वागत के लिए इतने दिन तक यह उत्सव था, उन लंका समर के सुहृद वानरों, राक्षसों तथा अभिनंदन के लिए आए हुए नाना दिशाओं को पवित्र करने वाले महर्षि एवं राजर्षियों को अपने घर से आदरपूर्वक विदा कर दिया है। अतः अब उनके चले जाने पर अहर्निश आमोद प्रमोदों की क्या आवश्यकता है। सूत्रधार कहता है, अच्छा तो ये सारा आमोद प्रमोद का उत्सव चल रहा था वो इस वजह से था। उसके बाद नट कहता है, कन्या दशरथो नाम शांतां नाम व्यजीजनत अपत्यकृतिकां राज्ञे रोमपादाय ताम ददौ। कि राजा दशरथ के शांता नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उन्होंने उसे अपत्यकृतिका के रूप में राजा रोमपाद को दे दिया है और अब विभांडक ऋषि के सुपुत्र ऋष्यशृंग ने उससे विवाह कर लिया है और अब उन्होंने 12 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ प्रारंभ किया है। उनके यज्ञ में सम्मिलित होने के आग्रह से पूर्ण गर्भवती पर भी श्री सीता देवी को छोड़कर गुरुजन वहाँ चले गए हैं। अर्थात सीता इस समय पूर्ण गर्भ को धारण कर रही हैं, अतः वह जा पाने में समर्थ नहीं थी, तो उनको छोड़ करके राम की माताएं उन जामाता के आश्रम में चली गई हैं जहाँ पर कि यज्ञ किया जाना है। उसके बाद सूत्रधार कहता है कि ठीक है, हम लोग अपना काम करते हैं, अर्थात द्वार पर उपस्थित होते हैं और महाराज का यहाँ से प्रवेश होगा तो उनके स्तुति योग्य जो स्तोत्र है हम उसको स्मरण कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। और हे मारिष, सर्वथा व्यवहर्तव्यम कुतो हि अवचनीयता यथा स्त्रीणाम तथा वाचाम साधित्वे दुर्जनो जनः। सूत्रधार उससे मारिष से कहता है कि देखो, सर्वथा व्यवहर्तव्यम, व्यक्ति को हर प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। कुतो ही अवचनीयता,
अवचनीयता से बचा नहीं जा सकता। व्यक्ति कितनी भी सावधानी बरते, लेकिन हर शंकालु व्यक्ति किसी भी अच्छी चीज में शंका उत्पन्न कर ही दिया करते हैं। तो अवचनीयता से, निंदा से, अपवाद से नहीं बचा जा सकता, तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को जो काम करना हो उसे कर लेना चाहिए, क्योंकि यथा स्त्रीणाम तथा वाचाम साधुत्वे दुर्जनो जनः। यथा स्त्रीणाम, जिस प्रकार से स्त्रियों के चरित्र के विषय में शंका की जाती है, तथा वाचाम साधुत्वे, उसी प्रकार से वाणी की साधुता के विषय में भी दुर्जनो जन है, जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं वो अवचनीयता को ढूंढ लेते हैं। जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं वो स्त्रियों के सच्चरित्र पर जिस प्रकार से शंका किया करते हैं, उंगली उठाया करते हैं, उसी प्रकार से वाणी की साधुता पर भी वे उंगली उठाने वाले हुआ करते हैं। तो हमसे कोई कुछ नहीं कहे या हम किसी भी विषय में निंदा का पात्र ना हो जाएं, इसलिए हम ऐसा ना करें, हम वैसा ना करें, हम ऐसे चलें, हम वैसे चलें, इस प्रकार से मनुष्य अपने मन में विचार किया करता है। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वे अच्छी चीज़ में भी बुराई को ढूंढने वाले हुआ करते हैं। तो इसलिए कि हम अपवाद का पात्र न बने, निंदा का पात्र न बने, हमारे में कोई बुराई न ढूंढी जाए, ये सोच करके बच बच के नहीं चलना चाहिए। व्यक्ति को अपनी साधुता पर भरोसा रखते हुए जो उसे कार्य करना हो वो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि दुष्ट तो सच्चरित्र नारियों की चरित्र पर भी उंगली उठाने वाले हो जाया करते हैं। उसी प्रकार से वाणी की साधुता पर भी या उसके अंतर्गत भी दोष निकालने वाले हुआ करते हैं।